हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिमन्यु कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फिजिक्स तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, हाँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और आने वाले 2-3 वीडियो पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको आसानी तरीका से हो जाएगा। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद कर किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है बल। बल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशि क्या होते हैं, अदिश राशि क्या होते हैं, जब हम किसी रस्सी से लटकते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, उस पर भी बल लगता है। जब हम कॉपी या किताब को ऐसे उठाते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है। जब हम चलते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है, जब हम चलते हैं तो उसमें भी बल लगता है। उसके बाद फिर मेरा लास्ट टॉपिक बच जाएगा दोस्तों, न्यूटन की गति के नियम। देखिए, न्यूटन जो थे ना वो 3 गति के नियम देखे गए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये 3 नियम जो है ये आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर मेरा दोस्तों लास्ट टॉपिक बच जाएगा संवेग संरक्षण की स्थिति दोस्तों। ये मेरा लास्ट टॉपिक बच जाएगा। चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों बल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। देखिए, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके विराम की अवस्था या एक समान की अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों एक बॉक्स बना लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बल लगेगा तो ये जो इसकी इसकी अवस्था जो है वो बदलेगी या बदलने की चेष्टा करेगी। देखिए, हमारा परिभाषा जो है यही कह रहा है इस पर बल लगेगा मगर बदलेगा या बदलने की चेष्टा करेगा। चेष्टा को आप कोशिश कर सकते हैं, माने कि कोशिश आप समझ सकते हैं। चेष्टा का मतलब होता है कोशिश करना, यानी कि ये बक्सा जो है ये गति करेगा या गति करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये जो इस बक्से पर है वो बल लगेगा मगर वो बदलेगा या बदलने की कोशिश करेगा, नहीं भी बदल सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लीजिए, एक यहाँ पर बड़ा सा दीवार है तो हम इसको ठेलेंगे तो ये तो ठेलाएगा नहीं मगर हम कोशिश करेंगे कि हाँ ये ठेला जाए। तो बदले या बदलने की चेष्टा करें यानी कि कोशिश करें, उससे ही हम बल कहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। आप लोगों तो बचपन में पढ़ा होगा, मतलब कि 8वीं 7वीं क्लास में, कि बल वह भौतिक कारक है, खींचना न मतलब कि खींचना और ढकेलना ही बल कहलाता है। मगर नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा सा हाई परिभाषा है। तो यानी कि हम 9th क्लास में आएगा थोड़ा सा हाई पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये परिभाषा जो है नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आप परिभाषा समझ गए होंगे। तो देखिए, हम बल लगाएंगे ना तो उसका कुछ प्रभाव होता है। जब हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पर या कोई भी वस्तु हो उस पर हम बल लगाएंगे दोस्तों तो उसका कुछ प्रभाव भी होता है। जैसे कि देखिए, हमारा 3 प्रभाव होंगे। हम किसी वस्तु को बल लगाएंगे तो उसका 3 प्रभाव निकल सकते हैं। देखिए, चाल में परिवर्तन, सबसे पहले हम बल लगाएंगे तो चाल में परिवर्तन होगा। उसके बाद फिर दिशा में परिवर्तन, उसके बाद फिर आकृति में परिवर्तन। देखिए, हम सबसे पहले चाल में परिवर्तन देखते हैं। देखिए, चाल में परिवर्तन, देखिए आप लोगों ने तो क्रिकेट तो खेला ही होगा। तो क्या वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल तो आप लोगों ने खेला ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक नेट यानी कि जाल जैसा होता है। तो यहाँ पर से एक बॉल आता है। तो यहाँ पर एक कोई भी आदमी खड़ा है तो यहाँ से इस प्रकार इसको यहाँ से ऐसे मारेगा, यहाँ से बल लगाएगा तो ये बॉल जो है इसकी गति बढ़ जाएगी, यानी कि इसका जो चाल में होगा ये परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से कस के बल लगाएगा तो इसका चाल जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो और देखिए, आ रहा था ये 10 न्यूटन से और ये व्यक्ति जो है ना वो कस कदम मारा तो ये गया 20 न्यूटन से दोस्तों। 20 न्यूटन से ये गया, तो 20 न्यूटन से गया तो ये व्यक्ति जो है ना बल लगाया तो चाल में परिवर्तन हो गया। तो आ रहा था 10 न्यूटन से, यानी कि
10 न्यूटन से आ रहा था और बल लगाया तो हो गया 20 न्यूटन। तो हम बल लगा करके किसी किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति जो है ये बॉल में परिवर्तन कर दी, तो ये आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और गया 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कुछ इसी प्रकार से होगा। आप लोगों ने समझ गया होगा कि बल लगा करके हम चाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए इसी टॉपिक पर हम समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर तो कोई व्यक्ति था ही। अब यहाँ पर फुटबॉल है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तो यहाँ से बल लगाएगा तो जरूरी थोड़ी है कि इधर ही जाएगा, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। जैसे कि आ रहा था वैसे दिया, अगर हम ऐसे दिया मारेंगे तो उस दिशा में जाएगा, अगर हम ऐसे दिया मारेंगे तो इस दिशा में जाएगा, और ऐसे मारेंगे तो इस दिशा में आएगा। तो जैसे कि हम ये बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगाए तो इस दिशा में गया, तो हम बल लगा करके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये व्यक्ति जो है ना, इसको मन है कि हम इधर फेंकेंगे, तो ये हाथ से जो है ना वो इस प्रकार से बल लगाया, तो इस प्रकार से बल लगाया तो ये गेंद जो है ना कुछ इस प्रकार से इधर की ओर चल गया। ये गेंद जो है इधर की ओर चल गया, मगर आया था कुछ इधर से ही, मगर बल लगाया और चाहा कि हम दिशा में परिवर्तन करेंगे, तो ये दिशा में परिवर्तन करके ये इधर बॉल कर दिया दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम बल लगा करके दिशाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। अब मेरा लास्ट टॉपिक है दोस्तों आकृति में परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन। चलिए हम समझते हैं। देखिए हम एक कॉपी ले लेते हैं। तो देखिए हम एक कॉपी ले लिए हैं। देखिए ये हमारा कॉपी है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, तो इस पर हम बल लगाएंगे दोस्तों। देखिए हम इस पर बल लगाएं तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया दोस्तों। हम इस पर बल लगाएं तो कुछ इस प्रकार से हो गया। पहले था कुछ इस प्रकार से, और हम इस पर बल लगाएं तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो आप बल लगा करके आकृति, किसी भी वस्तु का आकृति हो, आकार हो, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बल के प्रकार, मतलब कि बल के प्रकार, हाँ, चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। तो आप लोग को 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब मेरा टॉपिक है संतुलन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। संतुलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए जब कोई वस्तु विराम में या एक समान गति में होता हो तो वे वस्तु जो है वो संतुलित में होगा। जैसे कि देखिए हम आपको एग्जाम्पल में लेकर के समझाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है यहाँ पर स्कूटी बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्कूटी बना देते हैं, और ये बन गया मेरा, और ये बन गया। देखिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है एक गाड़ी चला रहा है, वो कितना स्पीड से चला रहा है। देखिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला रहा है। ये व्यक्ति जो है ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला रहा है। देखिए संतुलन कब कहलाएगा? जो एक समान गति करता हो, यानी कि देखिए इसका जो चाल जो है ना वो 20 मीटर का 20 मीटर हो, तो ये जो व्यक्ति जो है वो संतुलन में है। ये चाल में अपना परिवर्तन नहीं करेगा, तभी ये संतुलन में हो। अर्थात ये चाल में परिवर्तन कर दिया, यानी कि एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज़्यादा हट गया और 21 मीटर हो गया या 22 मीटर हो गया, या घट भी गया 19 मीटर पर सेकंड हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये जो हो गया ये असंतुलित में हो जाएगा दोस्तों। या एक समान गति, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए और विराम, चाहे कोई भी वस्तु जो है वो विराम में हो तो वो संतुलन में होगा। तो आप लोग संतुलन को कुछ अलग प्रकार से बोल सकते हैं, बैलेंस। तो संतुलन को बैलेंस भी बोल सकते हैं, मगर फिजिक्स जो है इसमें इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। तो ये व्यक्ति जो है संतुलन में है, यानी कि संतुलन में है। तो आप लोगों को एक पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संतुलन बल, असंतुलन बल, परिणामी बल क्या होता है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे
परिणामी बल। देखिए बल के प्रकार जानने से पहले संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। हाँ, और पिछले वीडियो में बल के प्रकार लिखवा दिए थे, उसको आप सुधार करके बल के प्रभाव कर दीजिएगा। थोड़ा सा गलती हो गया था, क्या कीजिएगा, गलती हो जाता है। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए एक से अधिक बलों के प्रभाव से बने बल को परिणामी बल कहते हैं। जैसे कि देखिए एक से अधिक यानी कि दो बल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लिए। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए। अब देखिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है यहाँ से 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। कोई यहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर एक और व्यक्ति आया, चाहे इसका भाई आया, जो कहा कि अब हटो, अब हम धक्का देंगे, तुमको से नहीं हो रहा है। तो मतलब कि कंपेयर करने लगा कि किसको में ज़्यादा बल है। तो ये इसका भाई जो है ना वो 15 न्यूटन से बल लगाने लगा, 15 न्यूटन से बल लगाने लगा। तो देखिए ये व्यक्ति जो है ये 10 न्यूटन से बल लगा रहा था, मगर व्यक्ति का भाई जो है वो 15 न्यूटन से बल लगाने लगा। यानी कि देखिए इसका कुछ प्रभाव निकल रहा है। ये 10 न्यूटन लगा रहा है और ये 15 न्यूटन लगा रहा है। तो इसका प्रभाव देखिए दोस्तों, तो जो ज़्यादा है ना उसको 15 लिख लीजिए, जो ज़्यादा है उसको घटा लीजिए, ज़्यादा में से कम को। तो ये जो हो जाएगा ये 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो प्रभाव जो होगा वो 5 न्यूटन होगा दोस्तों। तो ये बक्सा जो है वो 5 न्यूटन से इधर की ओर चलेगा दोस्तों, 5 न्यूटन से दोस्तों इधर की ओर चलेगा दोस्तों। यानी कि 5 न्यूटन से बॉक्स जो है इधर की ओर गति करेगा दोस्तों। यानी कि आप सिंपली आप समझ के रखिए ना कि दो बलों के रिजल्ट, यानी कि दो बलों का रिजल्ट परिणामी बल क्या होता है। यानी कि देखिए जैसे कि हम 10 न्यूटन से इधर लगा रहा था और 15 न्यूटन से इधर लगा रहा था, तो दोनों बल को हम घटा लिए और जिसका बल ज़्यादा रहेगा वही जो है वो अधिक धक्का देगा, यानी कि उसी से ही गति करने लगेगा बॉक्स। तो परिणामी बल आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स समझते हैं। अब देखिए किसी वस्तु पर दो या अधिक बलों के परिणामी बल शून्य हो तो इसे हम संतुलित बल कहते हैं। अब देखिए संतुलित बल में है ना कि ये जो परिणामी बल जो है हम आपको पढ़ाया था, परिणामी बल इसमें शून्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है ये 10 न्यूटन से इधर की ओर बल लगा रहा है, इस बक्से को 10 न्यूटन से इधर की ओर बल लगा रहा है। और देखिए इसका जो भाई जो है वो इधर से फिर बल लगाने लगा, अपनी 10 न्यूटन से ये भी लगा रहा था। तो 10 न्यूटन से ये भी लगा रहा है और 10 न्यूटन से ये भी लगा रहा है, यानी कि व्यक्ति भी लगा रहा है 10 न्यूटन से और व्यक्ति का भाई जो है वो भी 10 न्यूटन से लगा रहा है। तो दोनों 10 न्यूटन से लगाएगा तो ये जो बॉक्स जो है वो अस्थायी रहेगा, ये गति नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये बैलेंस हो जा रहा है, यानी कि बैलेंस हो जा रहा है। तो इसमें ये बॉक्स जो है गति करेगा कैसे, इधर जो था पहले टॉपिक में जो था ना ये 15 न्यूटन से बल लगा रहा था, तो 5 न्यूटन से इधर की ओर बढ़ रहा था, 5 न्यूटन से इधर की ओर बढ़ रहा था। तो ये जो बल हो जाता असंतुलित हो जाता। तो ये जो है ये 10 न्यूटन से इधर भी लगा रहा है और 10 न्यूटन से इधर भी लगा रहा है। तो परिणामी बल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिणामी बल हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो आप 10 में से 10 घटा लीजिए, 10 में से 10 घटा लीजिए तो इसका परिणामी बल हो गया शून्य होगा दोस्तों। तो इस संतुलित बल में आप साधारण से याद रखिएगा कि परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो आप लोग को हम परिभाषा लिखवा दिए हैं कि क्या, अगर आप कहिएगा कमेंट करिएगा कि सर परिभाषा नहीं लिखा है तो हम इसीलिए हम लिखवा दिए हैं, मगर हम शॉर्ट में भी कर सकते थे कि जिसका परिणामी बल हो वो शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, यानी कि बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो आप लोगों ने संतुलित बल को समझ लिया होगा। अब चलते हैं असंतुलित की ओर। देखिए असंतुलित यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखिए किसी वस्तु पर दो या अधिक बलों के परिणामी बल शून्य ना हो। देखिए संतुलित बल में जो था ना वो शून्य हो, परिणामी बल जो है
वो शून्य हो और अपरिणामी बल में जो है ना वो शून्य न हो। तो देखिए यहाँ पर इसका कोई नाम रख लेते हैं, तो इसका नाम मुन्नू रख लेते हैं। मुन्नू नाम का एक लड़का जो है ये 15 न्यूटन से इधर की ओर बल लगा रहा है, 15 न्यूटन से। अब एक दूसरा चीज करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा दीवार है, छोटा सा एक यहाँ पर दीवार है जो ज़्यादा भारी नहीं हो, हल्का है ना, हल्का है। तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो आया, यहाँ पर एक व्यक्ति जो आया वो इधर से 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से 15 न्यूटन का ये बल लगा रहा है और इधर से व्यक्ति का भाई आया, तो ये जो है ये 10 न्यूटन से बल लगा रहा है, ये 10 न्यूटन से बल लगा रहा है। तो इसका परिणामी बल क्या होगा दोस्तों? इसका परिणामी बल हो जाएगा दोस्तों 5 न्यूटन। तो इसका 5 न्यूटन परिणामी बल हो जाएगा, यानी कि ये असंतुलित है, यानी कि अनबैलेंस है, क्योंकि इसका परिणामी बल जो है वो शून्य नहीं हो रहा है। असंतुलित बल में है कि परिणामी बल जो है ना वो शून्य होना चाहिए। देखिए परिणामी बल जो है वो शून्य होना चाहिए। तो आपको परिणामी बल शून्य नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो अनबैलेंस, यानी कि इधर की ओर जाएगा 5 न्यूटन से, इधर की ओर जाएगा 5 न्यूटन से। तो ये बैलेंस कैसे होगा? ये तो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ये 5 न्यूटन से इधर की ओर जा रहा है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों ने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स समझ लिया होगा। अब देखिए कुछ नोट्स पॉइंट है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए संतुलित बल में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। देखिए संतुलित बल में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, ये तो सही बात है। संतुलित बल में त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि ये संतुलित बल में जो है ना वो वस्तु जो है वो गति ही नहीं करता है। जब वस्तु गति ही नहीं करेगा तो त्वरण उत्पन्न कैसे होगा? तो संतुलित बल में जो है वो त्वरण उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए असंतुलित बल में त्वरण उत्पन्न होता है। तो असंतुलित बल में था कि वस्तु जो है वो गति करता है, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो संतुलित बल में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा और असंतुलित बल में त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखिए कुछ नोट्स पॉइंट है, हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए बल जो है एक सदिश राशि है, बल जो है ना वो एक सदिश राशि है। देखिए सदिश होने के लिए क्या क्या लक्षण चाहिए? देखिए सदिश होने के लिए सबसे पहले चाहिए दिशा जो है, दिशा। देखिए दिशा होना चाहिए, उसके बाद फिर परिमाण होना चाहिए। परिमाण दिशा होना चाहिए और दूसरा परिमाण होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसमें दिशा भी आ जा रहा है, और देखिए माने कि परिमाण का मतलब होता है यूनिट्स। कितना न्यूटन से हम बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन से बल लगा रहे हैं या 2 न्यूटन से बल लगा रहे हैं। तो ये जो बल जो है एक सदिश राशि है। आपको अधिकतर एग्जाम में आएगा कि बल जो है वो कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है दोस्तों। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, हाँ, और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस यूट्यूब पे जो वो नया हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों बल के प्रकार। उसमें पढ़ेंगे दोस्तों तनाव बल क्या होता है, जब हम किसी रस्सी से लटकते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है। अभी बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट वीडियो तक। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के हैं, तनाव बल क्या होता है। देखिए सबसे पहले पढ़ना है संपर्क बल, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए जो दो वस्तुओं के संपर्क में जो बल लगता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। और संपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। असंपर्क बल में होता है जो दूर से बल लगता है, जैसे कि हो गया चुंबक बल, जो दूर यहाँ पर लोहा लग दिए और यहाँ पर चुंबक रख दिए तो तीर लेता है, तो वो हो गया असंपर्क बल, जो दूर में बल लगता है। और संपर्क बल में जो
संपर्क में बल लगता है, जैसे कि हम इसको धक्का दे रहे हैं तो ये वाला पार्ट और मेरे शरीर का पार्ट ये जो है संपर्क में है, यानी कि सटा हुआ। देखिए संपर्क बल में हमें पढ़ना है दोस्तों अभिलंब बल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसके बाद फिर पढ़ना है दोस्तों घर्षण बल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन फोर्स। उसके बाद फिर मेरा लास्ट टॉपिक बच जाए मतलब कि तनाव बल हो जाएगा टेनिस फोर्स। फिर पेशीय बल मस्क्यूलर फोर्स। तो ये टॉपिक जो ये सब जो है ये संपर्क बल में पढ़ना है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स में। उसके बाद फिर अनकॉन्टैक्ट फोर्स में, यानी कि असंपर्क बल में हमें पढ़ना है स्थिर वैध बल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। उसके बाद फिर चुंबकीय बल, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद फिर मेरा लास्ट टॉपिक बच जाएगा दोस्तों बल के प्रकार का गुरुत्व बल। गुरुत्व बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ग्रेविटिवी फोर्स। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम अगले वीडियो में परिभाषा के साथ आपको हम बताएंगे दोस्तों तनाव बल क्या होता है, जब हम किसी रस्सी से लटकते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है। तो अगले वीडियो में दोस्तों इससे भी बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं पे गलती लग रहा हो, चाहे आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम आपको नंबर लिख देते हैं, देखिए लिख लीजिए 810 2022 513। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया हो तो ये वाला बल के प्रकार ये फिजिक्स है, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कोशिका पर, यानी कि सेल पर। तो ये वाला वीडियो पूरा ये वाला पार्ट जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कोशिका, यानी कि सेल। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।